हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 9th की पोइम विंड विच इज रिटन बाय एस भारती। भारत के ही एक कवि एस भारती द्वारा लिखी गई हवा। और ये भी हमारे भारतवर्ष की खासियत है कि हवा जैसे पानी जैसे नेचुरल टॉपिक्स पर भी कविताएं लिखी गई हैं। पहला स्टेंजा हमने इसका कर लिया था, जिसमें वो कहते हैं कि ए हवा थोड़ा धीरे धीरे चलो, ज्यादा नुकसान मत करो। सेकंड स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं, यू आर वेरी क्लेवर। एक तो यू, जैसा कि हमने बताया था कि हवा को भी एक इंसान के रूप में यहाँ दिखाया गया है, उनको एड्रेस किया जाता है, उनका मानवीयकरण किया जाता है। ये मानव बना दिया, दोबारा से फिर किया है मानवीयकरण, और इनको बताया गया है क्लेवर कि हे हवा तुम बहुत चालाक हो, एट पॉकिंग फन मजाक बनाना, एट द वीकलिंग्स वीक कमजोर, कमजोर लोगों का मजाक बनाने में तुम बहुत चालाक हो। अगर तुमने लड़ाई लड़नी है तो किसी ताकतवर से, स्ट्रोंग से लड़ो, कमजोर कमजोर चीजों से लड़ाई क्यों करते हो। और देखिए कमजोर किसको कहा गया है, बहुत ही आसान 4 लाइन का स्टेंजा है। क्या कह रहे हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। क्रम्बलिंग होता है क्रैकिंग, जो क्रैक हो जाए, टूट जाए, या पीसेस, PIECES, पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना। और एक वर्ड आया है फ्रेल। फ्रेल का अर्थ है वीक या कमजोर। वही सेंस इसमें निकल रही है जो पहली लाइन में निकली थी, कि जो भी फ्रेल है, जो वीक है, कमजोर है, आप बीच में से आर निकाल भी देंगे, फेल, जो आदमी पहले ही फेल हो चुका है, जो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, जो कमजोर है, जो फेल है, जो आदमी पहले ही खत्म है, उसको टुकड़े टुकड़े करना, ये तुम्हारे मजाक उड़ाने और चालाकी का प्रतीक है। अगर चालाक नहीं हो तो स्ट्रोंग, मजबूत आदमियों के साथ लड़ाई रखो, मजबूत घरों के साथ लड़ाई रखो। क्या गरीबों के छोटे छोटे घरों और झोपड़ियों को हवा से उड़ा देते हो। टुकड़े टुकड़े करना किसके, वो भी कमजोर के, वो चाहे घर हो, दरवाजा हो, राफ्टर्स, रैफ्ट्स बनाते हैं लकड़ी से, वुड, फिर से लकड़ी आ गया है, बॉडीज, शरीर, अगर मनुष्य भी कमजोर है, कई बार आपने देखा होगा बहुत तेज अगर हवा आती है तो हल्के फुल्के आदमियों को भी उड़ा के ले जाती है, जिसे हम तूफान कहते हैं। लाइव्स, कई लोगों का तो जीवन ही हर लेती हो। हर्ट्स, कई कमजोर हृदय के लोगों को भी तुम टुकड़े टुकड़े कर देती हो। और देखिए कैसे टुकड़े करते, पहले लाइन में कमजोर का मजाक उड़ाना, फिर 3 लाइनों में कौन कौन कमजोर है, और आखिरी लाइन में फिर क्या कहा, द विंड गॉड, ये जो भगवान है विंड, हवा के, जो हमारे वायु के पवन देव हैं, क्या करते हैं, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। कोई भी हो, ये इस तरह के कमजोर जो लोग हैं, ये सातों जो कमजोर लोग हैं, इनको क्रश कर देती है, दबा देती है, प्रेस कर देती है। विनोज, विनो जो है ये एक एग्रीकल्चर या खेती की
प्रोसेस का नाम है। विनो करना क्या होता है, आइए देखते हैं कि जब भी आपने कई बार देखा होगा, अनाज और भूसे को अलग करने के लिए तसले में डाल करके अनाज को नीचे गिराया जाता है और हवा से वो भूसा उड़कर दूर चला जाता है, अनाज वहीं गिरने लग जाता है। कई बार तो इस चीज के लिए आप लोग फैन या कूलर भी चलाते हैं, फराटा चला दिया उसके आगे ऐसे, जिसको हम गेहूं बरसाना या अनाज बरसाना कहते हैं, ऊपर से अनाज को बरसाते हैं, हवा से उसका भूसा घास फूस अलग हो जाता है और अनाज एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। तो ये कह रहे हैं तुम भी ऐसे करते हो, ऐसे लगता है जैसे इन सारे कमजोर चीजों को क्रश करते हो, टुकड़े टुकड़े करते हो और फिर उनको हवा के साथ अलग अलग कर देते हो, भारी चीजें एक जगह और हल्की चीजें एक जगह। This was the second stanza of The Wind, written by Subramania Bharati, a very well-known Tamil writer. तमिलनाडु से थी, and this poem is translated into English. क्योंकि तमिल हमें समझ में आएगी नहीं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और ट्रांसलेट की है रामानुजन, A.K. Ramanujan, a very well-known English poet. Thank you very much.